हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। तो जो हम ज्योग्राफी एमसीक्यू या भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं उसका ये अगला पार्ट है, अगली क्लास है। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की। भारत को जब बांटा गया तो भारत के स्टेट यूटीज और उसी के साथ जब हम यूटीज या स्टेट में पढ़ते हैं तो हम शुरू करते हैं कि हमारे पास कुछ आइलैंड भी हैं जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, है ना। इसके अलावा भी हमारे पास छोटे आइलैंड हैं, लेकिन जो मेजर आइलैंड द्वीप समूह हैं हमारे पास वो हैं या तो हमारे पास अंडमान एंड निकोबार है या है लक्षद्वीप। तो इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, आने की संभावना होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। चलिए, पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस इन सभी एग्जाम्स लाइक एसएससी, डिफेंस, रेलवे, यूपीएससी, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट और वेरियस एग्जाम्स, बैंक, पीओ, क्लर्क के लिए स्टार्ट हो गए हैं। आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर करके इन सभी ऑफलाइन बैचेस की जानकारी ले सकते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंडमान निकोबार आइलैंड, देखिए चलेंगे हम डिस्कस, सारे आइलैंड करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, क्वेश्चन भी क्लियर होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। बोला समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक जो है, सैंडल पीक है वो अंडमान के किस क्षेत्र में है। चार ऑप्शन आपके पास है। ऐसा क्यों पूछा गया है? क्योंकि देखिए अंडमान निकोबार चार भागों में बांटा गया है। किसमें? मध्य अंडमान में, उत्तरी अंडमान में, वृत्त अंडमान यानी कि ग्रेट निकोबार में और लघु अंडमान में बांटा गया है। तो सैडल पीक उसके किस हिस्से में पड़ती है? मतलब जब आप उसको बनाने जाएंगे ना तो आप कुछ इस तरीके से, मोटा मोटी इस तरीके से आप उसको बना रहे होंगे अंडमान निकोबार को। तो उत्तरी अंडमान क्षेत्र में पड़ता है सैडल पीक। इसका मतलब आपको ये वाली बात तो समझ आ गई होगी कि हम जिसकी बात कर रहे हैं सैडल पीक की, उसकी लगभग लंबाई कुछ बुकों के हिसाब से 738 मीटर के आसपास है। आगे चलते हैं, चीज को समझते हैं। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ये द्वीप समूह है, मतलब ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है। ये कोई एक या दो नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं, मतलब लगभग 550 के आसपास आइलैंड है और एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ये कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में, है ना। देखिए जो हमारा इंडिया है उसको अगर हम साउथ इंडिया की तरफ जाएं तो एक तरफ है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ है अरेबियन सी या अरब सागर, और अगर बात करें तो एक है इंडियन ओशियन जो हमारे देश के नाम पर इसका नाम पड़ा है, इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी हो जाएगा। सैडल पीक की हाइट 732 है, जैसा मैंने बताया कि कई बुकों में 738 भी है, तो आप देख सकते हैं 732 मीटर ठीक ठाक है, ठीक है। जबकि निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, उसी में जो निकोबार आइलैंड है उसका है माउंट थूलियर। तो कभी आपसे अगर माउंट थूलियर पूछ लिया जाए तो भी आप बड़े अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे, इसलिए मैंने इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में रखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत सारे द्वीप, लगभग 200-250 द्वीप अलग अलग जगह पे डेटा आता है, लेकिन अगर सारे द्वीप मिला जाए तो 572 ग्रुप्स का ये एक आइलैंड है, ठीक है ना। तो ये इतने सारे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। अंडमान निकोबार भारत का सबसे बड़ा आइलैंड है, अगर देखा जाए तो यूटी भी सबसे बड़ा है एरिया वाइज। आगे आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो देखिए अंडमान निकोबार में पूछा है तो 732 मीटर जो है वो सैडल पीक हो जाएगी। माउंट थूलियर आपको बताया था निकोबार में है, याद रखना है। आगे चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि छोटा ही टॉपिक है, कोई बहुत वास्ट टॉपिक नहीं है, वो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर अवस्थित है, उसकी अवस्थिति बतानी है और उसके बारे में स्टेटमेंट है। कहा बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, अरब सागर में द्वीप समूह है, हिंद महासागर में। तो ये और ये तो आपने बाहर कर लिए। आपने बोला, मैंने आपको बताया था कि वो 2 द्वीप नहीं है बल्कि वो बंगाल की खाड़ी में एक आइलैंड ग्रुप्स का एक समूह है, ठीक है। इसको आप ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या, अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? 200, 240, 220, 250। अब देखिए आप कहेंगे कि आपने इतना कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे रखा, जबकि आप तो कह रहे थे 572, ठीक है। तो देखो कुछ बुकों में 222 भी कहा गया, 240 भी कहा गया, तो नियरेस्ट आंसर है वो है 220। आ रही है बात समझ में? तो आपको 572 भी याद रखना है, 220 मैंने यहां पर जानबूझ के लिया है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं कि 220 क्यों है, क्योंकि 222 के आसपास जो है वहां पर रहने योग्य जो कंडीशंस हैं वो हैं, ठीक है। चलिए, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। अब ये 10 डिग्री क्या है? देखिए फिर से समझना,
हम जब अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, किसके, इंडिया के अक्षांशीय विस्तार की, तो 8 डिग्री चैनल स्टार्ट हो जाता है। 8 डिग्री चैनल स्टार्ट हो जाता है कहां से, तमिलनाडु से। मतलब 8 डिग्री स्टार्ट हो गया चैनल, वहां पर पानी के जो समूह है, चैनल उसको कहा गया, बहुत ही छोटा पानी का समूह। हम जब अंडमान निकोबार को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अंडमान निकोबार को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो देखिए 8 डिग्री के बाद 9 डिग्री आ जाएगा, 9 डिग्री के बाद 10 डिग्री आ जाएगा। तो बस 10 डिग्री जब चैनल आ गया, इसी को चैनल मतलब एक संकीर्ण जलधारा, पानी का हिस्सा, जैसे इंग्लिश चैनल ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ये रहता है, तो हम 10 डिग्री चैनल। तो देखो अंडमान और निकोबार दो द्वीप हैं, अंडमान और निकोबार, उन दोनों के बीच में है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। चैनल पानी का हिस्सा, अगर आप उसका मैप देखेंगे ना तो आपको वहां बहुत अच्छा आ गया। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको मैप दिखाऊंगा। कुछ और क्वेश्चन हम फटाफट करते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप युगम को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? सेम क्वेश्चन है, कोई बड़ा बात नहीं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। घूम करके भी क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। आगे आते हैं, बैरन द्वीप अवस्थित है, बैरन आइलैंड। देखिए भारत के बारे में बैरन आइलैंड, सबसे पहले देखो ये है अंडमान निकोबार, आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक है। बैरन आइलैंड आपको इस तरफ मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरफ बैरन आइलैंड अवस्थित है। अब आपको एक चीज समझाता हूं, पहले वो समझना। बैरन आइलैंड, भारत में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, ज्वालामुखी भी हैं और वो भी अंडमान निकोबार में, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। ज्वालामुखी कहां पर है? भारत में, ठीक है, ज्वालामुखी वोल्केनो है। तो जो बैरन है ना वो है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय। दूसरा कौन सा है? दूसरा है नारकोंडम, दूसरा है नारकोंडम, और ये भी कहां पर है नारकोंडम? ये भी अंडमान निकोबार में है। तो आपको दो, कभी पूछा जाए कि कौन से 2 ज्वालामुखी हैं, सक्रिय हैं कि नहीं, वो बात की बात। पहले पूछा जाए कि बताइए कि 2 ज्वालामुखी कौन से हैं, कहां पर पाए जाएंगे, कहां पर रहते हैं, भारत के किस स्टेट में पाए जाएंगे? तो भैया आप कहेंगे कहां पाए जाएंगे, कहां होंगे ये, कहां होंगे? तो ये होंगे हमारे बंगाल की खाड़ी में। क्यों बंगाल की खाड़ी में? क्यों? क्योंकि ये अंडमान निकोबार में है, क्योंकि ये अंडमान निकोबार में। तो बैरन द्वीप आपको समझ आ गया। बैरन, बैरन का मतलब वैसे बंजर होता है, लेकिन है कैसा? एक्टिव है, सक्रिय है। क्यों है सक्रिय? देखो बैरन आइलैंड बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका उद्गार कब हुआ था? 1787, मतलब वर्षों वर्ष में इसका उद्गार हुआ था, ये एक्टिव हुआ था। अब क्या है समझना, ये है बैरन आइलैंड, यहां से जाओ, ये रहा बैरन आइलैंड, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है बैरन आइलैंड है। अंडमान निकोबार पूरा फैला हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, नीचे तक है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी कभी कभी पूछी जाती है, पोर्ट ब्लेयर देखिए दक्षिण में है, बिल्कुल ठीक है, तो दक्षिण अंडमान में है, आपको ध्यान देना है। सेंटिनलीज एक जनजाति थी जिसने अमेरिकी नागरिक को मार दिया था। वो बाहर से आने वाले व्यक्तियों को मार देते हैं, ठीक है, बाहर से आने वाले व्यक्तियों को मार देते हैं। अमेरिकी नागरिक छुप छुपा करके वहां पर से चोरी से चला गया था, है ना, और उसको मार दिया गया था। सेंटिनलीज जनजाति ट्राइब, कई बार ये पूछा जाता है। आगे आते हैं, सीधा हमने जंप किया अगले क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ आपको दिखेगा। श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप जो कि उड़ीसा में है, श्रीहरिकोटा द्वीप जो कि उड़ीसा में है, माफ करना, श्रीहरिकोटा द्वीप जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, किस झील के पास है या इसकी अवस्थिति कहां पर है? क्या ये महाद्वीप के? अब मैंने कहा श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश, ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है। तो आपको बताना है कि मुझे बताइएगा जरा इसको कि श्रीहरिकोटा द्वीप जो आंध्र प्रदेश में, वो किस रिवर के किनारे या किस झील के किनारे, किस लेक, किस मुहाने के किनारे है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा द्वीप। या मैं आपको बता दे रहा हूं, एक व्हीलर द्वीप भी है, एक व्हीलर द्वीप भी है जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश, अब आंसर यही मिल गया, पुलिकेट झील के समीप है, पुलिकट झील के समीप है आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा द्वीप। लक्षद्वीप कहां अवस्थित है? हमने बात की थी कि हमारे पास बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में क्या है? तो आपने कहा सर अंडमान निकोबार है, बिल्कुल बात सही। तो हमने कहा कि अच्छा अरेबियन सी में क्या है? तो आपने कहा सर यहीं पर हमारे पास क्या है? हमारे पास लक्षद्वीप है, हमारे पास लक्षद्वीप है, ठीक है। तो यही हो गया आंसर कि अरब सागर में दूसरा आइलैंड है। अब लक्षद्वीप के बारे में जान लेते हैं। 36 द्वीपों से मिलकर के बना है, ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कोरल से बना हुआ है, ध्यान देना। केरल तट के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित, कहां पर? केरल तट के, तो ये रहा आपका लक्षद्वीप। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर जो है, 32 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, कुल क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्या है? लक्षद्वीप द्वीपों का समूह, कुल द्वीप जो है वो है 36, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद हैं, 10 ही आबाद हैं। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को, ठीक है, सबसे उत्तरी द्वीप समूह को ये आपको ध्यान देना है। यहां पर जो आ जाएगा, यहां पर लक्षद्वीप आ जाएगा, मिनिकॉय बिल्कुल नीचे हो जाएगा लास्ट में। चलिए आइए, ठीक है,
अब आगे करते हैं, थोड़ा सा इसका मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं थोड़ा सा, अगर आप धीरे से देखें तो जो हम उत्तरी हिस्से की बात कर रहे थे, वलियापनियाम रीफ, ठीक है, कोरल रीफ से बना हुआ, कोरल रीफ से बना हुआ भारत का आइलैंड है लक्षद्वीप। भारत का लक्षद्वीप जो है आइलैंड है, इसकी जो राजधानी है वो है कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, कवरत्ती आइलैंड में है, और कवरत्ती आइलैंड ये रहा, फैला हुआ है, देखो सारे आइलैंड यहां पर हैं, कलपेनी, मिनिकॉय, सुहेली, चेरिकोटा, ये फैले हुए। कई बार एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि मैप ओरिएंटेड अगर आप पीसीएस लेवल का पेपर देने जा रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएं कि मैप में लगा दीजिए किसकी अवस्थिति क्या है। केरल के ठीक सामने है, आपको ध्यान देना है, माफ कीजिएगा, केरल की अगर बात करें तो वेस्ट में पड़ेगा केरल के, ठीक है, पश्चिम हिस्से में पड़ेगा केरल के, आपको ध्यान देना है। चलिए, कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, प्रवाल भीति कहिए, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भीति जो है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट, क्या आप बता पाएंगे कहां है ग्रेट बैरियर रीफ? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। कहां है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, ठीक है। तो अब प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। इतनी बात समझ में बहुत आसान है, छोटा सा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड जो है आपको ध्यान देना है, ये फिर से मैंने पिक्चर लगाया हुआ है ताकि आपको चीजें, बोला लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। तो पूर्वी वाले तो गलत ही हो गए, क्या दक्षिण भारत में? नहीं, तो क्या कहेंगे दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में, क्योंकि भारत की तरफ से बात की जा रही है, इंडिया की तरफ से बात की जा रही है, तो हम उसका लोकेशन वैसे ही देखेंगे। अगर केरल के हिसाब से बात की जाती होती तब बात अलग होती। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, 36 आइलैंड है, याद कर लो, रट्टा मार लो, लक्षद्वीप 36 आइलैंड हैं, ये ध्यान देना है आपको। आगे है कोरी क्रिक निवेशिका स्थित है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। अब पहले आपको एकदम लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन मिले, आपने कर लिए होंगे बिल्कुल सही सही अब तक, अगर पढ़ रहे हो तो, नहीं पढ़ रहे हो तो नया डेटा ऐड हुआ होगा। अब आओ, कोरी क्रिक निवेशिका स्थित है, कहां पर ये निवेशिका स्थित है, कहां पर है? तो कच्छ के रन में है। कहां पर है? कच्छ के रन में अवस्थित है। कच्छ का रन कहां है भैया? तो याद करोगे कहां है? गुजरात में है। कहां है? गुजरात में। चलो आ जाओ, झुमरी तलैया, क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? क्योंकि भारत का भौतिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने, अब हम आगे पढ़ रहे हैं स्टेट, यूटीज, हमारे द्वीप, आइलैंड, द्वीप हमने पढ़ लिया, अब स्टेट पे आ गए। झुमरी तलैया एक फेमस जगह है। आपको लग रहा होगा ये कैसा मजाक वाला सवाल है, तो मैं आपको बताता चलूं, ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको मिलेगा इन जगहों पे, ठीक है। ये फिर से रिपीट होगा, देखना आप झुमरी तलैया कहां पर है। तो देखो, जिन लोगों को बिहार लग रहा होगा वो तो हो जाएंगे गलत, क्योंकि ये झारखंड में है। पहले की अगर बात करते 2000 से पहले की, तो शायद ये बिहार में होता, लेकिन भैया अब ये झारखंड में, आपको ध्यान देना है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? भारत का कोहिनूर कहा जाता है। 4 स्टेट आपके पास हैं। देखो, नदियों के क्षेत्र की वजह से उपजाऊ मैदान इसको मिलता है, उपजाऊ मैदान इसको मिलता है, उसी की वजह से ये भारत का कोहिनूर कहलाता है। आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, 3 राजधानियां हैं। क्या आप मुझे बता पाएंगे? एक है कुर्नूल, एक है विशाखापट्टनम और एक है अमरावती। अगर आप मुझे बताना चाहो तो बताना कि कुर्नूल में क्या है, राजधानी के मामले में क्या रखा है इन्होंने? कहीं पर लेजिस्लेटिव है, कहीं पर जुडिशरी है, और कहीं पर उन्होंने अपनी विधानसभा को रखा हुआ है, कहीं पर उन्होंने अपने गवर्नर हाउस को रखा हुआ है। तो 3 है, यह है कुर्नूल, ठीक है, यह है कुर्नूल, ध्यान देना। चलो, भारत के किस राज्य को सिल्कन स्टेट के नाम से जाना जाता है? सिल्कन वैली या सिल्कन स्टेट, बच्चा बच्चा ये क्वेश्चन जानता है, आपको भी ये मालूम होगा। सिल्कन वैली, सिल्कन की चिप लगती है, स्पेस सिटी भी हमारी कहते हैं, अंतरिक्ष की सिटी भी कहते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा, कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। बहुत ही हैदर अली टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा, मैसूर पैलेस, मैसूर पैलेस के नाम से फेमस है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। अब स्टेट पढ़ रहे हैं तो देखो, कई बार किसी का बॉर्डर कितने राज्यों के साथ लगता है, जैसे यूपी का जो बॉर्डर है वो 9 स्टेट को टच करता है, ध्यान देना है। छत्तीसगढ़ की सीमा, छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ उभयनिष्ठ नहीं है, ये पूछा है। तो आज कुछ लोगों के मैप अभी अभी खुलेंगे और साथ साथ उनकी नजर जाएगी, क्या छत्तीसगढ़ की सीमा महाराष्ट्र के साथ लगती है? महाराष्ट्र तो बड़ा दूर है, क्या लगती है? बिहार के साथ लगती है, उड़ीसा के साथ लगती है, आंध्रा के साथ लगती है। तो समझना, देखो भैया, बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा जो है वो नहीं लगती, महाराष्ट्र के साथ लगेगी, उड़ीसा के साथ लगेगी, आंध्रा के साथ लगेगी। तो जिनके दिमाग खुले होंगे ना, क्वेश्चन इतना आसान नहीं था। अगर आप बैठते छत्तीसगढ़ की सीमा को देखते तो आप नहीं कर पाते,
मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन अगर आपने मैप देखना है, आपको आइडिया होना चाहिए कि छोटी सी सीमा भी किसके साथ लग रही है, तो बिहार के साथ नहीं लग रही है बल्कि झारखंड के साथ टच कर जाता है। अब बोलेंगे हाँ झारखंड तो बिहार से अलग हुआ है तो बिल्कुल लगेगी, तो छत्तीसगढ़ की सीमा इस तरीके से काम करती है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है पुडुचेरी। पुडुचेरी नाम से आप जानते हो इसे भारत के मामले में। आपको जान करके बहुत ही ज्यादा अधिक से अधिक खुशी होगी कि पुडुचेरी अगर आपको जाना है तो आपको केरल भी जाना पड़ेगा। ठीक है, पुडुचेरी जाना है, केरल भी जाना पड़ेगा, तमिलनाडु भी जाना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा कहां जाना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश भी जाना पड़ेगा। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट अगर घूमना है तो केरल जाओ, 2 डिस्ट्रिक्ट अगर घूमने हैं तो तमिलनाडु जाओ और 1 डिस्ट्रिक्ट अगर घूमना है तो कहां जाओ, आंध्र प्रदेश जाओ। तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ 4 ही डिस्ट्रिक्ट हैं पुडुचेरी के, और पुडुचेरी 4 डिस्ट्रिक्ट है, 3 स्टेट में फैला हुआ है, तमिलनाडु में, केरल में और आंध्र प्रदेश में। क्या आपको ये याद हो जाएगा? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। पुडुचेरी, पुडुचेरी जानो पुडुचेरी को, अगर पहले नहीं समझे हो कभी तो। देखो अब आपको मैं बता दे रहा हूं, गोवा के नीचे कर्नाटक, ये है माहे। क्या डिस्ट्रिक्ट है? माहे। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैप ऐसा है, एडजस्ट कर लीजिए। माहे जो है केरल में है, ये पुडुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, फिर आ जाओ कराईकल। कराईकल एक डिस्ट्रिक्ट है, कराईकल, ये भी पुडुचेरी का है। और ये जो आपको एक डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है इसका नाम ही पुडुचेरी है, और ये पुडुचेरी है कहां? तमिलनाडु। तो कभी किसी पूछना चाहो तो ये क्वेश्चन पूछना कि भैया पुडुचेरी है कहां, बताइए जरा हमें। अगर वो कह दे कि केरल में है, वो कह दे तमिलनाडु में है, वो कह दे आंध्रा में है, और वो सिर्फ एक ही स्टेट का नाम ले तो हो जाएगा गलत। अगर तीनों को बता पाए तो आएगा मजा। तो 2 स्टेट का है, तमिलनाडु में है, एक पुडुचेरी खुद तमिलनाडु में है, कराईकल खुद, और फिर आ जाओ यनम। यनम कहां है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान है इसे याद करना। बोला यनम, यनम। ठीक है, यनम वाई से स्टार्ट होता है, आपको वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी का नाम याद होगा, वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिर है केरल, माफ करना इधर कर लेते हैं, माहे है ना, माहे। केरल क्या है भैया? केरल में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है केरल में, तो माहे, मां से याद हो जाएगा केरल। ठीक है, फिर आ जाओ, फिर तमिलनाडु की हमने बात करी, हमने तमिलनाडु की बात करी, 2 हैं, पुडुचेरी तो है ही साथ में, और कौन सा है? कराईकल है। कौन सा है? कराईकल है। आ रही है इतनी बात आप लोगों को समझ में? बहुत बेसिक बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं साथ साथ, ताकि आपको चीजें समझ आ जाएं, ऐड हो जाएं आपके पास। तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने आज भारत के कुछ राज्यों को लिया, साथ में हमने आइलैंड, मेजरली हमने आइलैंड कवर किए कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसकी ऊंची चोटी कौन सी है, उसमें कुछ चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, उसको आपको याद करना है, हाइट को याद करना है, उसकी राजधानी याद करनी है, और इसी तरह से लक्षद्वीप जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसको पढ़ना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।